प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल A to Z फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमारी जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और चैप्टर नंबर 1 में अब तक हम लोगों ने थ्योरी ख़त्म कर ली थी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी 19 ख़त्म कर ली थी। अब तक चल रहा था भाग 7 चल रहा था और ये भाग चल रहा है, भाग 8 स्टार्ट हो रहा है। तो इस पार्ट में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 20 है। पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। तो दिया हुआ है, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया हुआ है 1.777 गुणा 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है। देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर 1.777 गुणा 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। विपरीत चिन्हों का है, यानी दो प्लेटें रखी हुई हैं और दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश है, लेकिन दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है 1.777 गुणा 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया हुआ है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये पूछा गया है। तो पीछे हम जो डेरिवेशन कर चुके हैं इस चैप्टर की थ्योरी में, तो हम वहाँ पर सूत्र निकाला था, दो समांतर प्लेटें जो विपरीत आवेशित हैं और दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर निकला था सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो वही वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा, E = होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बस इसमें मान भरने हैं और कुछ भी नहीं है, तो मान भर दीजिएगा। लो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। E बराबर देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा का मान दिया हुआ है 1.777 गुणा 10⁻⁻11 बटे एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं 8.85 गुणा 10⁻⁻12 ये मान है। तो इसे हल कर लेंगे। इसे देखिए, अगर हम एक अंक और पीछे की तरफ दशमलव खिसका दें, यानी 17.77 कर दें गुणा 10 पे घात। देखो, अगर हम दशमलव को दाईं ओर खिसकाएंगे तो यहाँ पर एक घात घटेगी, यानी -11 है। एक घात और -1 कर दो, यानी एक घात घटा दो, तो -12 हो जाएंगी। तो -12 बटे 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो 10⁻⁻12 से ये 10⁻⁻12 कट गए, ये मान कट जाते हैं। और अब इसे हल करेंगे। 17.77 बटे 8.85 इसे काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा सीधा सीधा। तो इसका इसमें भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, तो E बराबर निकल के आ जाएगा, यानी 2। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। लो, ये आंसर आ गया भाई। छोटी सी प्रॉब्लम थी, बहुत ही सरल थी। बस इतना याद रखना था कि फार्मूला कौन सा लगेगा। तो इसी चैप्टर में हम पीछे इसका डेरिवेशन कर चुके थे। दो समांतर प्लेटें, वहाँ पर चित्र इस तरह से बनाया था। दो समांतर प्लेटें हैं, विपरीत आवेशित हैं, दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा समान है लेकिन विपरीत आवेशित हैं, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जिसका यहाँ पर यूज हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। लिखा है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो पहले तो एक तो द्रव्यमान दिया हुआ है, तो पहले लिख लो दिया क्या है। दिया है तो द्रव्यमान दिया है m बराबर 0.002 मिलीग्राम। तो इसे दशमलव को यहाँ से हटाइए, दशमलव को हटाकर ले जाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको, 2 के बाद दशमलव ले जाइए, यानी 2 गुणा 10 पे घात कितना आ जाएगा, -3 मिलीग्राम। ठीक है, दशमलव हटाया हमने तो 10 पे घात -3 आ गया, यानी 3 अंक दाईं ओर खिसका तो -3 पावर आ जाएंगी। अब आती है मिलीग्राम। मिलीग्राम से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाएंगे, अथवा कहें कि 10 पे घात -3 से गुणा करेंगे तो ये ग्राम में बदल जाएगा। लेकिन फिर ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 पे घात -3 से गुणा करेंगे, यानी ये हो जाएगा फिर 2 गुणा 10 पे घात -3 तो ऑलरेडी हैं। मिलीग्राम से ग्राम में बदलने के लिए 10 पे घात -3 का गुणा, और ग्राम से फिर किलोग्राम में बदलने के लिए 10 पे घात -3 का गुणा, और ये हो गया अब किलोग्राम। तो इस प्रकार से ये हो गया 2 गुणा 10 पे घात -9 किलोग्राम। तो द्रव्यमान दिया हुआ है। ऐसे 6 इलेक्ट्रॉनों से आवेशित है तो आवेश की मात्रा Q बराबर हो जाएगा 6e, यानी 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 6 गुणा 10 पे घात 6 गुणा इलेक्ट्रॉन के आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 पे घात -19, ये आवेश होता है। ठीक है, तो इनका गुणा कर लीजिएगा तो आवेश की मात्रा Q बराबर निकलेगा, तो 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, तो 9.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम। तो द्रव्यमान दिया है, आवेश दिया है। एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इस पर हम विचार करेंगे कि सिचुएशन यहां पर क्या है। तो स्थिर लटकी हुई है, क्या मतलब ये है कि जैसे ये मान लो कि बूंद है, तो इस बूंद पर इसका भार तो कार्य करेगा mg नीचे की ओर, और वैद्युत बल इस पर कार्य कर रहा होगा ऊपर की ओर। वैद्युत बल F का मान है QE, ये ऊपर की ओर कार्य करेगा। दोनों जब बराबर हो जाएंगे तभी वो स्थिर लटक सकती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो हम क्या कहेंगे, यानी दोनों बराबर होंगे। स्थिर लटकी है का मतलब दोनों दिशाओं में लगने वाले बल बराबर होंगे। ऊपर की ओर लगने वाला बल QE बराबर होगा नीचे की ओर लगने वाला बल mg। तो यहां पर लिख देंगे, यानी QE बराबर mg। तो जिसमें देखिए Q निकाल चुके हैं हम, E हमें निकालना है, m का मतलब द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान भी दिया हुआ है और G का मान भी हम जानते हैं। तो सभी मान हमें इसमें मालूम है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो Q यानी आवेश, आवेश की मात्रा ये निकाल चुके हैं। ये Q का मान ये निकाल चुके हैं, कितना है 9.6 गुणा 10 पे घात -19 इंटू ई का मान हमें निकालना है, बराबर m यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान ये दिया हुआ है कितना, 2 गुणा 10 पे घात -9 किलोग्राम। जी का मान होता है 9.8। बस इसकी कैलकुलेशन ही है। ई बराबर देखो लिखा हुआ है, तो 2 गुणा 9.8, यानी इनको इकट्ठा लिख लीजिए। 2 गुणा 9.8 गुणा 10 पे घात -9 बटे, ये संख्या नीचे चली जाएगी, तो 9.6 गुणा 10 पे घात -19। ठीक है, इतना रह जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा, इन दोनों का गुणा कर लो और इससे भाग देना है, तो ये हो जाएगा E बराबर 2 से गुणा कर लो, 2 8 16 और 2 में 18 1 19 बटे 9.6 गुणा 10 पे घात -19 हैं, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएंगे, यानी +19 और +19 में से -9 घट जाएंगे,
तो 10 बच जाएगा। और 9.6 का भाग देंगे इसमें 19.6 में, तो भागफल आएगा 2.04 गुणा 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। आप लोग चाहें तो कैलकुलेशन कर लीजिए, 9.6 का भाग देंगे 19.6 में, तो इतना ही भाग आएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, तो लिखेंगे दिया है। दिया हुआ है 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया हुआ है 500 न्यूटन प्रति कूलम। 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद है। जल की बूंद की त्रिज्या R बराबर दिया है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को इसको मीटर में बदलिए, 100 से भाग देंगे। 100 से भाग का मतलब है 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और गुणा कर देंगे ये हमने क्या लिख लिया, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10⁻⁻4 10⁻⁻4 सुधार दिया आपने। अब देखिए ये सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से और गुणा हो जाएगा और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से त्रिज्या R बराबर निकला 10⁻⁻6 मीटर। तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या जिसे हमने मीटर में बदल लिया, 10⁻⁻6 मीटर आ गया कि जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना करो। स्वतंत्र रूप से लटकी है तो आवेश कितना है। तो जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर पिछले वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में द्रव्यमान दिया था डायरेक्ट, लेकिन अब इस प्रश्न में द्रव्यमान नहीं दिया है बल्कि बूंद की त्रिज्या दे रखी है। शेष वही फार्मूला है जैसा कि यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया था, एक बूंद है और बूंद पर भार तो कार्य करेगा नीचे की ओर, तो वैद्युत बल होगा ऊपर की ओर, तभी ये स्वतंत्रतापूर्वक लटक सकती है। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो दोनों को बराबर कर दीजिए संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में यानी QE बराबर होगा mg। तो आवेश की मात्रा यानी Q पूछा गया, तो Q बराबर हो जाएगा mg/E। अब देख लीजिए कि हमारे पास क्या क्या मान है, हमें आवेश निकालना है। तो आवेश निकालने के लिए एक तो हमें गोली का द्रव्यमान चाहिए और गुरुत्वीय त्वरण G चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण G हम जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हम जानते हैं, ये दोनों दे रखे। G का मान तो हम जानते हैं ऑलरेडी 9.8 होता है, लेकिन जो E है, E का मान दे रखा है यहाँ पर 500 न्यूटन प्रति कूलम। अब नहीं दिया है यानी नहीं मालूम हमें m ज्ञात करने के लिए इन्होंने गोली की त्रिज्या दे रखी है। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, यानी गोली का द्रव्यमान निकालना है तो गोली का आयतन गुणा गोली का घनत्व, ये लगाएंगे फार्मूला। तो देखो ये हो जाएगा m बराबर आ जाएगा गोली का आयतन गुणा घनत्व, ठीक, इंटू गुरुत्वीय त्वरण G और बटे E। यहां पर हमने फार्मूला लगा दिया है, वो कोष्टक में लिख देते हैं। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व, ठीक। लेकिन बात आती है कि हमें आयतन भी नहीं मालूम है, यानी यहाँ पर हमने V आ गया है, V का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है, आयतन है, लेकिन आयतन भी हम नहीं जानते, यानी गोली का आयतन। तो गोली का जो आयतन और गोली का फिर ये है घनत्व। गोली है हमारी, ऊपर हम पढ़ चुके हैं तेल की, जल की है, सॉरी, त्रिज्या की, जल की एक बूंद है, यानी जल है तो जल कहते ही जल का घनत्व तो हमें मालूम होना चाहिए।
जल का घनत्व तो 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो वो रख देंगे। लेकिन आयतन, आयतन यानी गोली है, ये गोली का आयतन होता है 4/3 πr³, वो मान यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं। आवेश Q बराबर सबसे पहले क्या है, गोली का आयतन जो कि होता है 4/3 πr³ इंटू रो इंटू जी अपॉन ई। अब देखेंगे तो हमें ये सारे मान मालूम हैं। पाई का मान जानते हैं, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या का मान दे रखा है 10⁻⁻6 है, और रो यानी जल का घनत्व तो हम जानते हैं 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और जी का मान हम जानते हैं, ई का मान दे रखा है 500। सारे मान भर देते हैं तो आवेश निकल आएगा। क्यू बराबर, देखिए इसमें 3 को चाहे तो नीचे ले आएंगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो लिखा है 4 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा r³ आर का मान दिया है 10⁻⁻6 और उसका करना है हमें क्यूब। जल का घनत्व होता है 1 × 10⁻³ जी का मान होता है 9.8 और बटे ये 3 भी नीचे आ गया, और ई का मान दिया हुआ 500। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो गई है और कुछ भी नहीं है, तो इसे हम कैलकुलेटर से इसको कर लेंगे। तो इन संख्याओं को पहले एक साथ लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है 4 × 3.14 गुणा 9.8 बटे 3 × 500। घातों को अगर संभालें 10⁻⁻6 है, उस पर घात 3, तो घात पर घात होती है तो घातों का सीधा गुणा हो जाता है। 6 × 18 माइनस के होंगे और प्लस के होंगे 10⁻³ तो गुणा बचेगा 10⁻, यानी -18 और +3 तो -15 बचेंगे। तो आवेश की मात्रा Q बराबर निकालने के लिए इसे भाई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम गुणा भाग रियली में करने लग गए तो काफ़ी समय लगेगा, तो मैं इसे कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो इनका गुणा कर रहे हैं और फिर 3 × 500 का भाग इसमें दे देंगे हम। तो देखिए गुणा करने पर 3 5 तो भाग देते हैं, तो ये आ गया। तो आएगा 0.082 गुणा 10⁻⁻15 ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन कर लिया है। इनका गुणा करके नीचे 3 से भाग देंगे, फिर 500 से भाग दे देंगे, या कहें कि 1500 से भाग दे देंगे, तो दशमलव में आएगा 0.082 गुणा 10⁻⁻15। इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दशमलव यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 8.2 गुणा 10⁻⁻17 हो जाएगा। इतने कूलाम आवेश हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इतना आ गया। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूरी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं। अगली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारी देखिए मैं पढ़ रहा हूं प्रश्न को। लिखा हुआ है इसमें 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए। तो इसमें 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक है, तो गोली चालक की त्रिज्या दे रखी है, तो दिया हुआ है गोली चालक की त्रिज्या है, तो कैपिटल R लिख सकते हैं। गोली चालक की 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 0.1 मीटर।
ठीक है। कितना आवेश दिया जाए, यानी Q बराबर, ये पूछा गया है कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया हुआ है 900 न्यूटन प्रति कूलम हो, आवेश की मात्रा पूछी गई है। तो देखिए पीछे हम डेरिवेशन कर चुके हैं इसका भी। कोई गोली चालक है जिसकी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मालूम हमें होना चाहिए, और यहाँ पर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r²। तो उसी फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R² होता है पृष्ठ पर। 3 फार्मूले थे, यानी 3 बिंदुओं पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन किया था। एक तो गोली चालक है, उसके बाहर था तो वहाँ पर स्मॉल r हो जाता था, यानी स्मॉल r²। सतह पर आते ही कैपिटल R², और अंदर जो होता है वो 0 होता है। चालक है ना, चालक अगर है तो अंदर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य रहता है। गोली कोश के अंदर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हमने निकाली थी। ठीक है, तो ये सारे मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल प्रॉब्लम है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो मान भर दीजिए। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10⁻9 हम जानते हैं। Q का मतलब आवेश, जो कि हमें निकालना ही है। E भी रखना था, कोई बात नहीं, अब की बार E का मान रख देंगे। तो Q/r² यानी त्रिज्या का वर्ग। देखिए त्रिज्या है 0.1 और उसका करना है हमें वर्ग। E का मान भी हम जानते हैं, E का मान दिया हुआ है 900। 900 बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q/0.1 का वर्ग। 0.1 को लिख सकते थे 10⁻⁻1 और उसका वर्ग कर दें तो हो जाएगा 10⁻⁻2। यहाँ से आवेश Q बराबर निकालना है। Q बराबर 900 गुणा 10⁻⁻2 बटे 9 गुणा 10⁻9। हल करते हैं इसको। देखिए 9 से ये 900 को काट दें तो ये सीधा हो जाएगा, 100 बार कट जाएगा। तो घातों को संभाल लीजिए। तो 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 गुणा, और ये ऑलरेडी है 10⁻⁻2 और बटे 10⁻9। इसे एक इकट्ठा कर लें तो Q बराबर 10⁻2 है और 10⁻-2, तो 10⁻, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 10⁻ ऊपर जाएंगे, 10⁻-9 हो जाएगी, और इसको हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं। 1 गुणा 10⁻-9 इतने कूलम आवेश आ जाएगा। ये आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा, 1 गुणा 10⁻-9 कूलम आवेश आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। देखिए इस चैप्टर के ये लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद में हम अगला चैप्टर अगले भाग में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वहाँ पर भाग, जैसे ये वाला भाग हम जो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये पार्ट 8 है। तो अगला वाला चैप्टर होगा तो उसका चैप्टर का नाम बदल जाएगा और भाग 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा आ जाएगा और उसमें आएगा भाग 1, अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन आप लोगों को अगले चैप्टर जो स्टार्ट होगा उसके वीडियो पर जाने के लिए इसी चैप्टर में आप लोग इसी चैप्टर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन भाग में जाएंगे और वहाँ पर लिखा हुआ होगा नेक्स्ट वीडियो दबाते ही अगला वीडियो हमारा, यानी अगले चैप्टर का पार्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले
को 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। यानी ये अचालक गोला वाला डेरिवेशन जो किया था उसके फार्मूले यहाँ पर लगेंगे। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोला, तो पहले तो दिया है, तो गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु का एक अचालक गोला वाला, तो यानी इसकी त्रिज्या r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं हम 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, या लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁻1 मीटर। ये त्रिज्या दे रखी है। 1 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है, टोटल आवेश जो दिया गया है Q बराबर 1 माइक्रोकूलम, इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। इतना आवेश दिया गया है जो कि पूरे आयतन में समान रूप से वितरित हो गया है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो 3 पार्ट में पूछा गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पूछा गया है, 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर, या कहें कि 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, या कहें 2 गुणा 10⁻⁻1 मीटर। तो ये स्मॉल r का मान है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो गोली चालक है, अचालक गोला जो है हमारा, उसकी त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी ये बिंदु जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोले के बाहर है। तो बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था E बराबर 1/4πε0 और Q बटे स्मॉल r स्क्वायर। ये फार्मूला था जो कि हम डेरिवेशन कर चुके हैं। मान भर दीजिए 9 गुणा 10⁹ गुणा आवेश की मात्रा, आवेश दिया हुआ है, टोटल आवेश है 1 गुणा 10⁻⁻6, 1 गुणा 10⁻⁻6 बटे r स्क्वायर। स्मॉल r का मान ये दिया हुआ है 2 गुणा 10⁻⁻1 और उसका करना पूरे का वर्ग। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर अगर संख्याओं को देखा जाए तो ऊपर तो है 9 और नीचे संख्या है 2 का वर्ग कर देंगे तो आएगा 4 गुणा शेष रह जाएंगे 10 पे घात है, 10 पे घात। देखो ये तो है 9 और ये है 6 माइनस की है तो माइनस की 6, 10 पे घात -1 है, उसका वर्ग करेंगे तो 10 पे घात -2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसे हल कर लीजिए। तो देखो 9 और 2 ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 11, 11 में 6 घट जाएंगे तो 5 बचेंगे और 4 का भाग देंगे 9 में, 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.25 गुणा 10 पे घात कितना बचेगा यहाँ पर 5। ठीक है, 11 में 6 घटा देंगे 5, इतना निकलेगा न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, एक ही आंसर आ गया। यानी पहला वाला पार्ट हो गया हमारा जो लिखा था गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में लिखा है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा दो। E बराबर होता है 1/4πε0 और Q बटे कैपिटल R स्क्वायर होता है। ये लगा दीजिए तो ये हो जाएगा E बराबर 9 गुणा 10⁹9 इंटू Q, यानी आवेश की मात्रा यहाँ पर दे रखी है 1 गुणा 10⁻⁻6 बटे कैपिटल का R का मान ये दिया हुआ है 1 गुणा 10⁻⁻1, इसका वर्ग कर दीजिए, यानी 10⁻⁻1, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं और उसको हमें करना है वर्ग। तो E बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 पे घात। फिर से देखो घातों को ठीक कर लीजिए,
10 पे घात 9, ये माइनस के 6 हैं तो लिख दो माइनस के 6। 10 पे घात -1 है, वर्ग करेंगे 10 पे घात -2, ऊपर जाकर हो जाएगी प्लस के 2। तो इस प्रकार से ई बराबर निकला 9 गुणा 10 पे घात, देखिए 9 में से 6 घटा देंगे, 3 बचा, 3 में फिर 2 जोड़ देंगे यानी 5 हो जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 5। इतना न्यूटन प्रति कूलम, यही हमारा आंसर है। एक ये भी आंसर था, जो आंसर पूछे गए थे वहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर, यानी ये एक आंसर है क्योंकि ये पूछा गया था। ठीक है, यानी इसमें गोले के बाहर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई थी, तो जो पूछी गई थी तो वो ये निकला। जो चीज़ पूछी जाती है वो निकल कर आता है, वहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर। ऐसे ही पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी निकली, ये पूछी गई थी, तो इस पर हमने लिख दिया आंसर। इसके बाद में अगला थर्ड पार्ट में लिखा है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो स्मॉल r बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, या कहें कि 4 गुणा 10 पे घात -2 मीटर। तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई, यानी अचालक गोले के अंदर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या था? ध्यान दीजिए, तो फार्मूला था 1/4πε0 QR/r³। तो यहाँ पर फार्मूला था E बराबर 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल r बटे कैपिटल R³, ये था। इस फार्मूले का यूज करेंगे, सारे मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो दिया 1/4πε0, इसका मान होता है 9 गुणा 10 पे घात 9 इंटू Q यानी आवेश की मात्रा पीछे निकाल चुके हैं, दी हुई थी 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू स्मॉल r का मान यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 गुणा 10 पे घात -2 बटे R³ कैपिटल R का मान ये दिया हुआ है 10 पे घात -1 और उस पर करना है हमें क्यूब, तो हो जाएगा। संख्याओं को इकट्ठा लिख लेते हैं, उससे सरल पड़ता है। 9 और 4 को इकट्ठा कर लेंगे या गुणा ही कर लीजिए, 9 चौक 36 गुणा 10 पे घात, देखो 10 पे घात ये 9 है, ये -6 है और ये -2 है। नीचे देखें तो 10 पे घात -1 है, इसका जब क्यूब करेंगे तो 10 पे घात -3 हो जाएगा, और ये -3 जब ऊपर जाएंगे तो +3 बन जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, इसे हल करिए तो देखो 9 में से 6 घटाओ 3 बचेगा, 3 में से फिर 2 घटा दो 1 बचेगा, फिर 1 में 3 जोड़ दो तो 4 हो जाएगा, कुल मिलाकर हो जाएगा 36 इंटू 10⁴। या कहें कि दशमलव लगा दें इसमें तो 3.4 गुणा 10 पे घात, तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक घात बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगा 5। ये निकल कर आ जाएगा E बराबर इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर निकल आया, ये आंसर हमें पूछा गया था। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 1 के सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जो हमने ये एक्सरसाइज बनाई है, अपने विवेक लगाकर जो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे, जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो क्वेश्चन हमने लिए और एक अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर हमने बनाई है। हमें उम्मीद है कि अगर यही सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये ध्यान रखें कि कभी भी बुक में से न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे उनको भी हल कर पाएंगे। कभी कभी जो एक्सरसाइज में प्रश्न दिए होते हैं ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में रख देते हैं। वैसे अक्सर ऐसा ही होता है कि इन्हीं में से कुछ संख्याएं बदल देते हैं और वो बोर्ड एग्ज़ाम में रख देते हैं और अगली वर्ष उसी को फिर वो किताबों में छाप देते हैं, यानी अगली वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में पहले आते हैं और उसके बाद में 1 साल बाद वो बुक में छप जाते हैं।
अक्सर ऐसा ही होता है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 पूरा ख़त्म होता है, थ्योरी ख़त्म हो गई है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व की हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग जो है कमेंट करें और कमेंट में लिखें अपनी प्रॉब्लम, हम उसका जवाब वहीं पर देने की कोशिश करते हैं। और यदि आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखेंगे तो हम आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। तो फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और आवश्यकता समझते हैं तो वीडियो में कहीं पर भी कमेंट करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।